स्वागत है। ब्रेक के बाद इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर बाबा रामदेव की दवा अब इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बिक सकेगी और उत्तराखंड में दवा बेचने को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही क्लिनिकल ट्रायल को भी मंजूरी दे दी गई है। हालांकि कोरोना की दवा के तौर पर यह नहीं बिकेगी। उत्तराखंड आयुष विभाग ने कहा है कि कोरोना के दावे और लेवल के साथ दवा को नहीं बेच सकेंगे। उत्तराखंड आयुष विभाग ने ही बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी को 3 दवाई बनाने का लाइसेंस दिया हुआ था, जो इम्यूनिटी बूस्टर ही थी। हालांकि इसमें नई बात यह भी है कि अब नियमों के तहत रामदेव को दवा के क्लिनिकल ट्रायल की भी मंजूरी मिल गई है। यानी कि रामदेव की दवा को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी गई है। रामदेव को 3 दवा बनाने का फिलहाल लाइसेंस मिला था, अब नियमों के साथ क्लिनिकल ट्रायल को भी मंजूरी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बाबा रामदेव की दवा बिकेगी। रामदेव की दवा को बेचने के लिए मंजूरी मिल गई है, लेकिन सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर। यह यहां पर हम साफ कर दें, कोरोना की दवा के तौर पर नहीं बेच सकेंगे। कोरोना के दावे लेवल के साथ इसको नहीं बेच सकेंगे कि इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इस दवा को बेच सकेंगे। सुनील प्रभात बातचीत करने के लिए हमारे साथ। सुनील, बताइए क्या मंजूरी मिली है और क्या शर्तें इसमें लागू की गई हैं? देखिए अनुपम, केंद्रीय आयुष मंत्रालय का जो पत्र आया है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जो रामदेव ने जो दिव्य योग फार्मेसी ने जो 3 दवाइयां बनाई हैं, कोरोनिल और स्वाश्री वटी, जो अलग अलग में है, एक 540 ग्राम की है तो दूसरा 350 ग्राम की है। कहा गया है कि दिव्य योग फार्मेसी इन तीनों दवाओं को बेच सकती है, लेकिन वो सिर्फ उसी नियमों के तहत बेचेगी जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने जो उनको लाइसेंस जारी किया है कि इनको इम्यूनिटी बूस्टर दवाओं के तौर पर वो बेच सकते हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि वो जरूर इसमें इन दवाओं पर कोरोना से संबंधित कोई भी लेवल नहीं होगा। साथ ही कोरोना का कोई भी दावा इन दवाओं के आधार पर दिव्य योग फार्मेसी नहीं करेगी। तो एक तरह से दिव्य योग फार्मेसी ने जो 3 प्रोडक्ट तैयार किए थे उनको बेचने की क्लीन चिट फार्मेसी को मिल गई है। साथ ही साथ एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी है कि जो फार्मेसी ने पूर्व में जो दावा किया था कि उसने क्लिनिकल ट्रायल कर चुकी है इन दवाइयों को लेकर, तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने इसको भी हरी झंडी दे दी है कि दिव्य योग फार्मेसी अपना क्लिनिकल ट्रायल जारी रख सकती है, बशर्ते वो आयुष विभाग के जो नियमावली है उसका पूरी तरह से पालन करें। तो एक तरह से हम देखते हैं कि पिछले दिनों से जिसको लेकर एक बड़ा विवाद था और इसके बीच ही जो दिव्य योग फार्मेसी ने पूर्व में दावा किया था कि उसने कोरोना की दवा बना ली है और इससे 70% जो पेशेंट हैं वो ठीक हो जाते हैं, कोरोना के मरीज। दिव्य योग फार्मेसी ने शुक्रवार को जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जो अपना जवाब भेजा था, उसने इन सारे आरोपों से इनकार किया था। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना के दावे और लेवल के साथ नहीं बेच सकते इसको, तो ऐसे में क्या जो दवा के लिए या कहा जाए इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जो पैकेट बनाया गया, डिब्बा बनाया गया, उसके रैपर में या तमाम चीजों में किसी तरह का बदलाव हो सकता है? बिल्कुल अनुपम, इसमें बदलाव करना ही होगा, लेकिन जो दिव्य योग फार्मेसी ने अपना जवाब भेजा था, जो नोटिस का जवाब दिव्य योग फार्मेसी ने दिया था, वो पूरी तरह से इनकार कर चुकी है कि उसने किसी भी लेवल पर कोरोना का कोई चित्र नहीं बनाया, कोरोना किट उसने कोई नाम नहीं दिया और साथ ही साथ ये भी पूरी तरह से यू टर्न ले चुकी थी कि उसने कोई भी ऐसा दावा नहीं किया कि उसने कोरोना की दवाई बना लेने का दावा किया है। तो कुल मिलाकर दिव्य योग फार्मेसी। जी सुनील, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अब ऐसे में यह माना जाए कि बाबा रामदेव ने जिस तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर बनाया है, अब उसका इस्तेमाल लोग कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। देखिए अनुपम, जो केंद्रीय आयुष मंत्रालय का पत्र है उसके अनुसार तो लोग इसके दिव्य योग फार्मेसी इसको बेच भी सकती है, लोग इसको खरीद भी सकते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट अनुपम ये भी है कि स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने जब ड्रग इंस्पेक्टर हरिद्वार को दिव्य योग फार्मेसी में भेजा है, बताया गया कि जो तीनों दवाइयां हैं, जो कोरोनिल टैबलेट है, इनके वहां पर सैंपलिंग हुई है और इसी दौरान जो कोरोनिल टैबलेट है उसके बाहर जो लेवल है, जिसको दिव्य योग फार्मेसी ने कहा कि इस लेवल पर कोरोना वायरस का कोई भी छायाचित्र अंकित नहीं है, लेकिन फार्मेसी में ये पाया गया कि वहां पर लगातार दवाइयां बन रही हैं और जो कोरोनिल टैबलेट का जो लेवल है उस पर कोरोना वायरस का छायाचित्र अभी भी मौजूद है। तो ये हो सकता है कि फार्मेसी को स्ट्रिक्टली ये निर्देश जारी हो कि वो इस लेवल को तत्काल प्रभाव से हटाए और जब इस लेवल को हटा दे उसके बाद ही इसकी मार्केटिंग। बिल्कुल सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिए। तो इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि बाबा रामदेव की दवा को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर मंजूरी मिल गई है। कोरोना की दवा के तौर पर इसको नहीं बेच सकेंगे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।